अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फाइनली आज जो है ना 4-5 रोज़ के बाद जो है ना आज हमारी वीडियो यूट्यूब पर जाएगी, क्योंकि मैं ना बहुत बड़ी उलझन में फंस चुकी थी। क्योंकि मैंने पोस्ट भी डाला था, मेरे ससुर जी का ना इंतकाल हो गया था, तो इसी के कारण जो है ना मैं वीडियोज़ वगैरह नहीं डाल रही थी। संडे के दिन जो है ना मतलब उनका इंतकाल हुआ था, और उससे मैं एक रोज़ पहले ही डाली थी। लगभग जो है ना शनिचर वाले दिन डाली थी। पूरे के पूरे ना 8 दिन हो जाएंगे, और ये व्लॉग जो है ना मेरी बनी पड़ी थी पहले से ही। और इस बीच ना मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वो ऐसे पोजीशन में मैं थी ही नहीं कि मैं कुछ शूट करूँ और कुछ डालूँ। मुझसे हो ही नहीं पाया, क्योंकि मैंने हमेशा उनके साथ रही हूँ। कभी भी मतलब दूर नहीं रही हूँ, हमेशा हर टाइम साथ में रहना। बहुत दिनों से, जब से मेरी शादी हुई अब से एकदम भरी हुई फैमिली थी मेरी। मेरे बच्चे थे, हम सब आदमी एक साथ रहते थे, और अचानक से इस तरीके से हुआ। वैसे तो उनकी तबीयत ख़राब थी 4 महीने से लगभग, और 1 हफ्ते से तो कुछ ज़्यादा ही था। मैंने शेयर भी की थी कि आप लोग दुआ करें, उनकी परेशानी अल्लाह ताला दूर कर दे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेचारे परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा। और ज़ईफ़ भी थे। लगभग उनकी जो उम्र है ना 102 साल के थे वो, और देखने से तो नहीं लग रहे थे, लेकिन उनकी उम्र इतना ज़्यादा थी। माशाल्लाह सेहतमंद थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन ये 4 महीने से बेड पर थे। खैर अल्लाह ताला ने जो करना है तो वो बेहतर ही करते हैं, लेकिन फिर भी घर से अगर कोई बंदा जाता है ना तो जाहिर है अफसोस बहुत आता है। उनकी यादें बहुत सारी जुड़ी हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही याद आता है। जब अपना कोई जो है ना आपसे जुदा हो जाएगा ना, उसके बाद ही फील होती है कि अपनों की जुदाई कैसा लगता है। क्योंकि एक इंसान होता है कहीं मतलब देश विदेश मतलब बाहर कमाने जाता है, और एक ये होता है ना कि दुनिया से जाना हुआ है। तो हर किसी को जाना है, मौत का मज़ा जो है ना हर एक इंसान को चखना है। वो मुझे भी आनी है, लेकिन क्या होता है ना कि अपना जब इंसान से दूर होता है ना, उनकी हर एक बात, हर एक आदतें, हर एक चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा सताती है। और वो मुझे इतना ज़्यादा मानते थे ना मेरे ससुर जी, वो तो मेरे फूफा भी थे और मेरे ससुर भी थे। तो वो मुझे ना बहुत ज़्यादा मानते थे। मेरी शादी को 12-13 साल हो गया, और वो जो है ना कभी भी मुझे कभी भी आवाज़ दे कर के मतलब एकदम मतलब अजीब तरीके से तीखे लफ्ज़ में जो है ना कभी मुझे नहीं डांटा, कभी डांटा ही नहीं है। बाकी बात की मैं बात नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि किसी से आपको इतना अटैचमेंट हो जाएगा, इतनी मोहब्बत हो जाएगी, वो कभी कुछ बोलेगा भी नहीं। तो उसी तरीके से, क्योंकि हर चीज़ जो है ना उनका मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं करती थी। और अभी तो मैंने इतना कोई बढ़ चढ़ के की हूँ ना कि अल्लाह ताला ना, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने जो भी कुछ किया उनके बदले जो मुझे नेकी मिले ना, अल्लाह ताला उन्हें कबूल कर ले। और जो भी अगर मैंने कुछ भी अगर गुनाह भी अगर मेरे से हो गया है ना जाने अनजाने में, तो अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। क्योंकि नहीं पता कि हम क्या नेकी कर रहे होते और क्या गुनाह कर रहे होते। अच्छे से किसी इंसान को नहीं मालूम पड़ रहा होता। अगर हम अच्छाई करते हैं तो डंका मतलब एकदम बजता रहता है कि यार मैं अच्छाई कर रही हूँ। और क्या मालूम कुछ उसमें ऐसी गलतियाँ भी इंसान से हो जाती है जो मुझे गुनाह में तब्दील कर दे। तो अल्लाह से मैं यही कहूँगी, या अल्लाह जो भी हमारी गुनाह खाता है, जो भी हमसे अगर कोई गलतियाँ जाने अनजाने में हो जाती है, उन्हें माफ़ कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पर जो है ना जो हमारी जो किचन है ना, बस यही बढ़िया से जो है ना मैं डेकोरेट करने में लगी हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। और मुझे ये भी पता था कि कुछ दिन मतलब ये वक्त तो मुकर्रर किसी को नहीं मालूम रहता ना, लेकिन हाँ इतना अंदाज़ा मुझे ज़रूर था। सबने मतलब जो भी इंसान आ रहे थे, मिलने वाले देख रहे थे ना, वो सब कह रहे थे कि नहीं आप ये ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, ये जल्दी दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो वैसे वैसे ना मेरा दिल जो है ना एकदम धड़कता जा रहा था, और मेरा तो दिल भी नहीं लग रहा था किसी काम में। फिर भी लेकिन मेरा घर बहुत ज़्यादा फैलावा था ना, क्योंकि कलर करने की वजह से, किचन नया बनने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फैलावा था। तो फिर मैंने सोचा नहीं, हिम्मत करती हूँ और सारे काम को जो है ना कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ। अभी करूँगी तो खुद ही करूँगी, फैला रहेगा तो खुद ही रहेगा। बहुत सारे मेहमान सब थे। फ़िलहाल बाकी सबके सब चले गए, लेकिन जो है ना मेरी अभी सिर्फ ननद जो है ना वो है, वो भी चली जाएंगी। घर में मैं अकेली बच जाऊंगी, और मेरे 3 बच्चे और मैं बच जाऊंगी। और मुझे पता ये भी है कि मुझे बिल्कुल भी अब अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि वो जब थे ना तो दरवाजे पे बैठे रहते, तो मेरे दरवाज़ा का ना एकदम शो भी था। और फिर है ना रात में ना मैं बिंदास होती थी। कोई मेरे पास रहता है ना मेरे घर में, तो फिर मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती, और मैं बहुत ही अच्छे से बेखबर होकर सो जाती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना इंसान की नींद पूरी होनी। तो पता नहीं अब क्या होगा नहीं होगा, अल्लाह सहारा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। लेकिन अल्लाह से मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, हौसला दे, और जितनी भी डर मेरे अंदर है ना उसको ख़त्म कर दे। क्योंकि बहुत सारी जो डर है ना मेरी ख़त्म हुई है।
बहुत सारी डर ऐसी है जो है बंदे के अंदर, डर भी बहुत ज़्यादा रहता है ना, आलूल जलूल चीज़ का, बहुत सारी चीज़ का। अल्लाह का डर जो है ना वो तो रहना ही चाहिए, लेकिन बाकी चीज़ का तो बस अल्लाह से मैं यही दुआ करती हूँ कि मुझे हिम्मत दे और मैं अकेले रह पाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो है नहीं, मैं अकेले ही रहती हूँ, और मेरे देवर भी हैं वो भी चले जाएंगे, तो फिर हम घर में अकेले हो जाएंगे। वैसे माशाल्लाह से मेरे पड़ोसी सब इतने बेहतरीन है ना, सबका आना जाना लगा रहता है, लेकिन रात जो है ना वो अकेली होती है, रात हमें अकेले ही गुजारना है। दिन का क्या है, दिन में तो इतने ज़्यादा लोग आते जाते रहते हैं कि मुझे कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा, कि मुझे अकेलापन महसूस ही नहीं हुआ। लेकिन रात में ना मुझे पता नहीं कैसे मैं रह पाऊँगी, अल्लाह जाने। अभी तो मैं ठीक हूँ, बाकी का नहीं कह सकती। अच्छा, आप लोग दुआ मग़फ़िरत की कर दीजिएगा, अल्लाह ताला उनकी जो भी गुनाह ख़ता है ना माफ़ कर दे और उनकी मग़फ़िरत कर दे। क्योंकि मैंने पोस्ट डाला था, बहुत सारे आदमी ने पोस्ट देखा भी होगा, तो आप लोगों से दुआ है, प्लीज़ आप लोग जो है ना, आप लोगों से गुज़ारिश है, प्लीज़ आप लोग जो है ना दुआ ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये वीडियोस लगभग ये शनिचर वाले ही दिन की है, क्योंकि मैंने शनिचर वाले ही दिन ये सारी चीज़ें मैंने की थी, उसी दिन की है। तो मैंने सोचा बस जो वीडियो मैंने एडिटिंग के लिए भी मैंने इसको एतवार वाले दिन जो है ना मैंने एडिटिंग इसकी तो कर ली थी, बस मैं जा ही रही थी आवाज़ रिकॉर्ड करने, क्योंकि अक्सर मैं आवाज़ रिकॉर्ड जो करती हूँ ना 2-3 बजे का टाइम होता है, जब बच्चे पढ़ के आते हैं स्कूल से, फिर जब चले जाते हैं ना तभी मैं करती हूँ। तो उसी टाइम पर 3 बजे का टाइम था, उसी टाइम जो है ना उनका इंतकाल कर गया। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है उनका रूह निकलते हुए, उनकी जान निकलते हुए। मैं क्या कर सकती हूँ, वो दिन जो है ना मैं कभी भूल ही नहीं पाऊँगी, जो मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है ना। एक इंसान का साँस चल रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद साँस बंद हो जाती है, उनकी आवाज़ें नहीं निकल रही है, वो कुछ बोल रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं वो पता भी नहीं चल रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है। वो दिन भला इंसान देखिएगा अपनी आँखों से, कैसे भूल सकता है। मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगी, क्योंकि वो ना बहुत ही बड़ा मतलब वो चीज़ ऐसी है ना, वो वक्त ऐसा है ना, मुझे अपनी मौत याद दिला रही है कि हर एक इंसान के साथ इसी तरीके से होना है, क्योंकि हर एक इंसान को दुनिया से जाना ही है, ना कोई रहने आया है और ना ही रहेगा, हर एक इंसान को जाना है। तो बस इसी तरीके से जो है ना हर इंसान को ये सोचना है कि हम दुनिया से क्या करके जा रहे हैं, दुनिया से हम अच्छाई करके जा रहे हैं या बुराई करके जा रहे हैं। वो तो बहुत ही बुज़ुर्ग थे, बहुत ही नेक थे और हाजी भी थे, बहुत ही अच्छे थे, मतलब उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए ना वो सब कम थे, बहुत ही अच्छे दिल के थे वो बंदे। ना किसी के चुगली चपाती में रहना, ना जो है ना 10 आदमी को बैठा करके गलत सलत बात करना। उनके अंदर इतनी अच्छी आदत थी, अगर कोई मिलने आते थे सिर्फ दुआएं खबर खैरियत ही होती थी, ना तो बाहर वहार की कहीं की बातें पूछना किसी से कि हाँ किसके घर में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सब कभी किसी से नहीं पूछते थे और ना ही कोई इनको बताते थे, क्योंकि ये बात करते ही नहीं थे इस तरीके की, सभी इंसान को मालूम था। तो हम लोग को ना इसी तरीके से अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। तो खैर यहाँ पर जो है ना आप लोगों से मैं अपनी रूटीन जो है ना वो शेयर कर दूँ। इंशाल्लाह आप यहाँ पर से रेगुलर रहेंगे, आप लोग प्लीज़ मेरा भरपूर साथ दीजिएगा, क्योंकि आप जो है ना आप लोगों की साथ की मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो दुआएं देने वाले थे ना वो तो चले गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो दुआएं देते थे कि अल्लाह आपको कामयाब करे, क्योंकि मैंने उन्हें भी बताई थी कि मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, ऐसे और कर रही हूँ, तो मतलब बहुत दुआएँ देते थे कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो खैर बस आप लोग का साथ और आप लोग की दुआओं की मुझे ज़रूरत है, और जो है ना उनकी दुआएं जो है ना, मेरे ससुर जी की दुआएं जो है वो तो हमारे साथ ही है। यहाँ पर मैं क्या कर रही थी, एक एक डब्बे को ना ऊपर से तख्ते पर से उतार करके और सारे को जो है ना मैं खूब बढ़िया तरीके से एक कपड़े भिंगा करके पूरे डब्बे को मैं पोंछ दी थी, कि ताकि तुरंत मैं पोंछती हूँ ना तो फिर इसे डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये डलिए सब थे, इसको ना मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि इसको जब मैं डीप क्लीनिंग कर दूँगी ना तो फिर थोड़े से ना अच्छे हो जाएंगे। कुछ जो चीज़ रखती हूँ ना तो फिर वो बेकार से हो गए थे। तो मैं यहाँ पर बैठ गई थी अच्छे से इसको साफ़ करने के लिए, और इसको ना खूब बढ़िया तरीके से साफ़ करके ना मैं धूप में डाल दूँगी। कोई भी चीज़ हो ना तो ज़रूरी नहीं है आप घर का एक ही दिन के अंदर में ना सारी क्लीनिंग करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप है ना हर दिन जो है ना एक एक चीज़ को लेकर के आप क्लीनिंग कर सकते हैं, जैसे आपके पास टाइम हो उस तरीके से। क्योंकि मैं यही करती हूँ ना तो फिर मुझे इकट्ठे डीप क्लीनिंग करने की ना बिल्कुल भी मतलब ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो आप लोग भी ना इसी तरीके से कीजिएगा। वैसे भी रमज़ान शरीफ आ रहा है तो कोशिश यही करना है ना, रमज़ान शरीफ शुरू होने से पहले ही, अभी फ़िलहाल जो है ना 1 महीने बाकी है, तो सारे के सारे जो है ना डीप क्लीनिंग वगैरह सफाई सुथराई का काम जो है ना
वो वक्त से पहले कर लें। अच्छा, बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना इस तरह बना करके रख ले, बहुत सारी चीज़ें खाने के जो शौकीन है ना, क्योंकि अक्सर जो है ना मतलब अफ्तारी के टाइम बहुत सारी रोल, समोसे, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है ना वो खाते हैं बंदा, चटनी वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो वो सब सारी चीज़ें ना आप लोग इस तरह बना करके रख लें। क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना कि मैं बहुत ही कम चीज़ बनाती हूँ, ज़्यादा मतलब ये सब चीज़ की शौकीन नहीं हूँ। मुझे ये लगता है ना कि जितनी लाइट अफ्तारी करो ना उतना ही बेहतर है। ज़्यादा तेल वाला सामान खाने से ना मतलब वो ऐसे भी मतलब परेशानी बढ़ती है, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा चीज़ बनाती भी नहीं हूँ। और दूसरे नंबर पे मैं उतना चीज़ मुझे लग रहा है कि इतनी चीज़ में वेस्ट मैं क्यों करूँ, किसी को दे दूँ जो बहुत परेशान है, जिनके पास वो भी नहीं है खाने के लिए, उसको कुछ चीज़ से मदद कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर होता है। और रमज़ान शरीफ में ना अक्सर बाँट करके खानी चाहिए, मतलब हमेशा खानी चाहिए, लेकिन रमज़ान शरीफ में ख़ास करके मतलब एक दूसरे का ख़्याल करनी चाहिए। क्योंकि रोज़े रहते हैं ना बंदा, ऐसे को दिन में तो इंसान भूखा एक वक्त रह ले तो भी चलेगा, लेकिन रोज़ेदार को जो है ना भूखा बिल्कुल भी नहीं सुलाना चाहिए। तो अपने आस पड़ोस में जो भी कोई होंगे ना मजबूर से, उनकी ज़रूर से ख्याल कीजिएगा, और जो भी परेशानी होगी ना उनकी, जो आपसे हो सकेगा थोड़ा या बहुत, वो ज़रूर से मतलब उसकी मदद कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और करनी भी चाहिए। आपको ना इससे मतलब करके ना सुकून मिलेगा, बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं सारे के सारे चीज़ को जो है ना सूखने के लिए डाल दी थी। फिर मैं आ गई थी रूम में, और ये जो बर्तन की जो टोकरी थी ना, तो ये यहाँ पर ऊपर ही पड़ा हुआ था। तो बस मैं यहाँ पर क्या कर रही थी, सारे बर्तन को इकट्ठे करके और नीचे नीचे रख रही थी। दूसरे नंबर पे यहाँ पर ये तख्ता मैं डाल दी हूँ। अच्छा, तख्ता यहाँ पर थोड़ा अच्छा तो नहीं दिखता, इसको ना मैं डेकोरेट करूँगी ज़रूर, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं कर रही ना, मेरे पास टाइम ही नहीं है, एक एक करके करूँगी। उस वक्त तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था। जैसे जैसे मुझे ना वक्त मिलेगा ना फिर मैं करती जाऊंगी। एक एक डब्बे को सारे को जो है ना मैं इसी पे सजा देती हूँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा है ना यहाँ पर बिल्ली नहीं छरपेंगी और सुकून से सारे डब्बा पड़ा रहेगा। अगर बिल्ली छरपी ना तो फिर इसका जुगाड़ ना कहीं फिर से मुझे करना पड़ेगा। फिलहाल इसी जगह मैं कर देती हूँ, क्योंकि अभी तक जो है ना मैं अपने किचन को शुरुआत नहीं करी हूँ। मैंने यहाँ पर गैस चूल्हे लाई ही नहीं हूँ, सारे डब्बे को डाल दी हूँ। सारे मसाले के बर्तन मेरा इसी जगह पड़ा हुआ है, सिर्फ चूल्हे में नहीं लाई, क्योंकि जिस रूम में मैंने किचन बनाया है ना उस रूम में भी बेड रखा हुआ है। तो अभी इतने ज़्यादा आदमी सब थे ना, तो फिर यहाँ वहाँ सब सोया है ना, तो इसी के कारण मैं चूल्हे लाई ही नहीं हूँ। तो खैर यहाँ पर जो है ना एक एक करके सारे डब्बे को, जितने सारे मेरे पास डब्बे थे ना वो सारे डब्बे को मैं यहीं सजा दी थी। यहाँ पर ये देखिए डब्बे तो हमारे मतलब जो चीज़ मेरे ख़त्म हो जाते हैं ना तो उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, वही डब्बा जो है ना मैं बाकी चीज़ डालने में मतलब डाल लेती हूँ। उसमें सारे सामान को ना मैं डाल लेती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ के लिए नया नया डब्बा ख़रीदो फिर डालो, क्योंकि जहाँ तक हो सके आपका बचता है तो बचाओ, किसी दूसरी चीज़ में इन्वेस्ट करो जिस चीज़ की ना आपको बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाला जो डब्बा है ना ये तेल का डब्बा है और ये खाली है, तो मैंने इसको भी धो करके यहाँ पर डाल दी हूँ, कि ताकि जैसे जैसे जो है ना मुझे ज़रूरत पड़ेगी कोई सी चीज़ डालने की, क्योंकि सामने रमज़ान शरीफ आ रही है ना, तो बहुत सारी चने हो गए, पापड़ हो गए, ये सब सारी चीज़ें ना मुझे डालने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं डालूँगी। क्योंकि पापड़ जो होता है ना, चिप्स, वो बहुत ही शौक़ से मेरे बच्चे खाते हैं, तो फिर वो मैं ज़रूर से ख़रीदती हूँ। तो अक्सर मैं क्या करती हूँ, धूप में सुखा करके फिर उसको डब्बे में डाल देती हूँ, फिर जा कर के वो सुकून से उसमें पड़ा रहता है, फिर दोबारा ना सुखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, यहाँ पर सारे कामकाज तो हो गए थे। ये सिंक के अंदर ना ये इतने कोई ज़्यादा मतलब सीमेंट वगैरह चूना पड़ा हुआ था, तो फिर जा कर के मैं क्या करी हूँ, इसको जो है ना मैं खूब बढ़िया तरीके से खुरोच दी थी। अच्छा, इसको ना खुरचने का मैं बेस्ट तरीका बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे आदमी के साथ ऐसा जब होगा ना, तो इसको ना मैं क्या करिएगा कि जल्दी खुरच लीजिएगा। जैसे ये कल ही काम हुआ था ना, तो हाथ लगे, मैंने सोचा ना इसको खुरोच ही लेती हूँ, ज़्यादा लंबा छोड़ूंगी ना तो फिर ये बेकार हो जाएंगे। मुझे यही लगा था कि ये जो है ना सीमेंट वाला जो काम है ना 2 रोज़ पहले हुआ था, जुमा वाले दिन हुआ था, और ये मैं ना पता नहीं कौन से दिन को कर रही थी, शनिचर वाले दिन कर रही थी। और सीमेंट वाला काम ना जुमेरात को हुआ था, जुमा को ना वो चूना वाला काम हुआ था। तो मैंने सीमेंट को ऐसे करके खखोड़ के देखे ना कि अगर ये मतलब खिस जाएगा, छूट जाएगा ना, तो फिर मैं इसको छोड़ दूँगी, वरना फिर साफ़ कर दूँगी। तो फिलहाल यहाँ पर है ना खूब बढ़िया तरीके से छूट गए थे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये कई रोज़ से ला करके जो ये पड़ा हुआ था ना 1 महीने से, तो थोड़ा बहुत ना थिपचा भी हो गया था, मैंने उसको देखी भी नहीं और उसको जो फिर सेट कर दी थी। अच्छा, यहाँ पर है ना थोड़ा सा मैंने सरफ भी इसके अंदर डाला है, और सरफ डाल करके खूब बढ़िया तरीके से ना इसको साफ़ कर दूँगी।
अच्छा, मैंने ये सोची थी कि इसके ऊपर से ना मैं पत्थर लगाऊंगी, तो फिलहाल तो सीमेंटी से प्लास्टर जो होता है ना वही करवा दी हूँ। लेकिन फिर जो है ना मैंने कभी ना कभी ज़रूर से लगाना है। अगर मैं इसके ऊपर कारपेट बिछाती हूँ ना, तो गर्म चीज़ अगर बदध्यानी में इस पर डला जाता है ना, तो फिर वो जल जाता है। कारपेट में क्या होता है कि अगर चाय उबल के गिर गया, फिर चावल अगर चढ़ाए हुए हैं, चावल का पानी गिर गया, तो वो फिर इतना कस के ना सूख जाता है, चिपक जाता है ना, फिर उसको छुड़ाने में ना बड़ा दिक्कत होता है। तो बस कभी ना कभी कोई 1000-1500 रुपया लगेंगे, इस पर टाइल्स या पत्थर ना मैं ज़रूर से लगाऊंगी। फिलहाल अभी 2-4 महीना देखती हूँ कितना दिन चलता है, बस ऐसा ही चलाऊंगी। जैसे मैंने थोड़ा सा सेविंग कर लूँगी ना, तो फिर मतलब वो कुछ ना कुछ करनी हूँ, क्योंकि जो भी काम मैं करती हूँ ना, जो हल्का फुल्का काम रहता है 1000-2000-500 का ना, तो मैं क्या करती हूँ, सेविंग करके करती हूँ। क्योंकि बगैर सेविंग के ना बहुत सारी चीज़ इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता। और सेविंग अगर करना आप सीखेंगे ना, तो ही आप कामयाब होंगे और धीरे धीरे आपकी कोई भी चीज़ इकट्ठी होगी। अगर आप फालतू के फजूल खर्च करने में लग जाए ना, तो फिर आप किस तरीके से आपका पैसा खर्च होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। क्योंकि खाने पीने पहनने ओढ़ने की चीज़ आप जिस तरीके से इंसान ले रहा होता है ना, तो इंसान भूल ही जाता है कि मुझे कुछ करना भी है। तो यहाँ पर जो है ना खूब बढ़िया तरीके से मैंने घिस दी थी, बस पानी से मैंने धो दी। बार बार जो है ना इसकी क्लीनिंग मुझे करनी पड़ेगी। अभी तो फिलहाल मोटर वगैरह, जो मोटर तो लगा हुआ है मेरे पास, लेकिन ये जो होता है ना उसके ऊपर टंकी होता है ना, प्लम्बर वाला जो काम होता है ना, वो तो नहीं हुआ। फिलहाल 1-2 रोज में हो जाएगा, 2-3 रोज भी लग सकता है। तो फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर किचन जो है ना हम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर पूरी तरीके से मैं दिखा रही, क्योंकि बहुत सारी मेरी बहन ना कमेंट करी थी किस तरीके का आपका किचन है बताएं। तो ये लीजिए, देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, इस तरीके का है। और कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और सामने से इधर से जो है ना 2 ठो विंडो है, तो आराम से जो है ना खूब बढ़िया तरीके वाला जो है ना उजाला आता है, धूप आता है। और नीचे भी मैंने इस तरीके से बनाया है, जहाँ मैंने बर्तन वगैरह फ़िलहाल रख दी हूँ। बर्तन रखने वाला जो ऊपर का जो वो स्टैंड होता है ना, वो जब मैं ले लूँगी तो फिर वो नीचे का भी काम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना बेड पे मैं उसी दिन जो है ना आलू प्याज बिछा दी थी, कि ताकि मेरा जो आलू प्याज है ना ख़राब ना हो। फिलहाल तो हटा चुकी हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।